हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। देखिए, हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है और बहुत कुछ पढ़ने को भी मिलता है इस बारे में। कोई कहता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद है, कोई कहता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा समय है, कोई कहता है हमारा जो दोस्त है वही सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन दोस्तों, मेरे विचार जो है इस बारे में थोड़े अलग हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि हमारे सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो है हमारी ईगो। तो हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो हमारी ईगो। अब क्वेश्चन ये है कि ईगो क्या है और कहां से आती है और हमें पता कैसे लगे कि हाँ, यहाँ पर हमारी ईगो है। देखिए, जब हम लोग ईगो की बात करते हैं, हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, पता है हमारे मन में क्या आता है? बोले मैं किसी की नहीं सुनता, मैं किसी के बाप की भी नहीं सुनता। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि मैं किसी की क्यों नहीं सुनता हूं? कारण मेरे अंदर ईगो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हमें हर किसी की सुननी चाहिए? तो दोस्तों, याद रखना है हमें कि सुनता कौन है? जिसके अंदर सहन शक्ति है, जो उस चीज को सहन कर सकता है। जो सहन नहीं कर सकता वही ब्ला 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 बक देगा। तो सहन कौन कर सकता है? सहन वही कर सकता है जिसके अंदर सहन शक्ति है। हमेशा याद रखना है, जो पेड़ जिनके ऊपर फल लगे हैं हमेशा वही झुकते हैं। एक यूकेलिप्टस मतलब सफेदे का पेड़ आपने देखा होगा, बिल्कुल सीधा खड़ा रहता है, उस पे ऊपर कभी फल नहीं लगता। तो हमेशा याद रखना है, हम सहन तभी करेंगे जब हमारे अंदर सहन शक्ति है। ऐसा नहीं है मैं किसी की नहीं सुनता, हमें सुननी पड़ेगी और सुननी चाहिए। उसका कारण क्या है? अगर हमें अपने रिश्तों को बचाना है, हमें अपने आप को बचाना है और इस दुनिया में सरवाइव करना है, तो हमें किसी ना किसी की सुननी पड़ेगी। और सुनने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि उसमें हमारी बेइज्जती हो गई या हमारी इज्जत खराब हो गई। वो सब मेरे एक माइंड के कंसेप्शन है, मैं कहूंगा मिसकंसेप्शन है। उसको आप सिर्फ अपने दिमाग से ही वो कर सकते हैं। तो अगली बात जो है वो सबसे जो पता लगेगा मुझे कि मेरे अंदर जो है ईगो है, वो है मैं हर बात का जवाब देना जानता हूं। देखिए, दुनिया में मेरे हिसाब से तो आज तक कोई ऐसा आदमी हुआ ही नहीं है जिसके पास हर बात का जवाब हो, पहली बात। दूसरी बात होता क्या है, अब किसी ने मुझे कुछ कहा, मैं उल्टा उसको कुछ कह दूंगा, तो ये हुआ कि मैं हर बात का जवाब देना जानता हूं। तो याद रखना है कि आपको किसी बात का जवाब क्यों देना है यार। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं किसी गली से जा रहा हूं, किसी सड़क से जा रहा हूं, सामने से एक पागल आदमी आया, उस पागल आदमी ने कुछ बोल दिया, तो मैं बदले में क्या करूंगा? उसको मैं भी वैसे बोलूंगा नहीं ना। तो इसका मतलब क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो आदमी पागल है। तो हर आदमी का जवाब मुझे देना जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे कैरेक्टर अलग है, उसका कैरेक्टर अलग है। उस आदमी का काम है बोलना, मेरा काम है शायद ना बोलना हो, ना सुनना भी हो सकता है। तो लेकिन मैं उसकी बात का जवाब दूं ये कोई जरूरी नहीं है, ये मेरा कैरेक्टर नहीं है। अगली बात, मैंने बहुत सुना है कि मैं गलत बातें सहन नहीं कर सकता। आजकल हर आदमी का, क्योंकि जैसे जैसे हमारा मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, हम लोग एक जो सहन शक्ति हमारी वो खत्म होती जा रही है। हम आमतौर पे आदमी को कहते हैं, सुनते हैं मैं गलत बात सहन नहीं कर सकता। पहली बात जो डेफिनेशन है गलत की, वो क्या है मुझे नहीं पता। एक एग्जांपल दे देते हैं, मेरे पास दो बच्चे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। मैं एक पेन लेके आया, उस पेन को मैंने बड़े को दे दिया क्योंकि वो पेन से लिखता है। तो छोटे वाले के लिए वो गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, मेरे से लड़ने लगा और बोला मेरे पापा तो बहुत खराब है, मुझे पेन नहीं देते हैं। तो अब क्या मैं छोटे वाले बच्चे के लिए सही था? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पेन नहीं मिला। और बड़े बच्चे के लिए मैं सही था क्योंकि उसको पेन मिल गया। तो यहां पर क्या आपको लगता है बीइंग अ फादर मैंने उसके साथ गलत किया? किसी के साथ भी गलत किया? छोटे वाले को पेन की जरूरत नहीं थी, मैंने उसको नहीं दिया। लेकिन उस बच्चे के हिसाब से देखेंगे, उसके नजरिए से देखेंगे वो चीज गलत है, और बड़े के नजरिए से देखेंगे वो सही है। और अगर मैं बीइंग अ फादर देखूंगा तो मैंने वो बिल्कुल सही किया, मैंने अपने बड़े वाले लड़के को पेन दिया। तो दोस्तों, याद रखना है, जो गलत और सही है वो डिसाइड करने वाले आप और मैं कोई नहीं है। हर आदमी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी आदमी का अपना एक सोचना है। वो एक बात एक आदमी के लिए सही हो सकती है, एक आदमी के लिए गलत हो सकती है। दूसरी बात, मैं गलत को सहन नहीं करता। भाई, आप लोगों का कैरेक्टर क्या रह गया? अगर आप गलत को सहन नहीं कर सकते, सहन करना ही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि सही चीज, जो चीज सही है, मान लो मेरे हिसाब से सही है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, कोई आदमी आया मुझे 5,000 रुपए देके चला गया और वो कहेगा मैं 5,000 रुपए आपसे वापस नहीं लूंगा, तो ये मेरे लिए सही है, ये मैं सहन कर सकता हूं। दूसरी तरफ वो आदमी आके मुझे बोल रहा है 10,000 रुपए दे, मैं सहन नहीं करूंगा क्योंकि उसने मुझे ऐसे कैसे बोले, मैंने उससे पैसे नहीं लिए।
तो दोस्तों गलत ही सहन करने के लिए होता है, सही तो सहन करने के लिए होता ही नहीं। जो चीज मेरे हिसाब से सही है वो मैं कभी सहन करूंगा। याद रखना है जो अच्छी बातें हैं वो तो सहन के, उसको सहन करने की जरूरत क्या है, तो सहन करना ही गलत तो होता है। आपका कैरेक्टर ही वहां पर पता लगता है। और याद रखना जितना ऊंचा आपका कैरेक्टर रहेगा उतने आपके लिविंग के जो चांसेस हैं वो हमेशा अच्छे रहेंगे। अडेप्टेशन आपने सुना होगा। अडेप्टेशन क्या होता है, कोई भी प्राणी जब नए वातावरण में जाता है तो अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, ये अडेप्टेशन होता है। और यही चीजें हैं हमें जो सही को और या गलत को हमें सहन करने के लिए हमें होनी चाहिए। अडेप्टेशन बहुत जरूरी है। जितना जल्दी आपकी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते जाएंगे उतना ज्यादा आपकी पर्सनल ग्रोथ, उतनी ज्यादा आपकी फैमिली ग्रोथ, उतनी ज्यादा अपनी हर तरह से आपकी ग्रोथ जो है हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जिससे हमें पता लगेगा मेरे अंदर ईगो है, मैं किसी से नहीं डरता। तो पहली चीज तो ये है डर होता क्या है। देखिए डर जो है हमारे पास, पहली बात साइकोलॉजिकली जो ये है सारी चीजें चलती है। मैं किसी से नहीं डरता, भाई क्या मुझे डरने की जरूरत है और मैं डरूं या ना डरूं। पहली बात किसी चीज का जवाब देना ही जो है निडरता नहीं होती। एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक फैमिली में दो भाई हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो छोटा भाई ने क्या किया, बड़े भाई ने कोई उसको काम बोला, उसने बोला मैं नहीं करता। तो क्या आपको लगता है वो सही था? लेकिन कुछ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है वो जो छोटे ने जवाब दिया वो उस बड़े भाई से डर नहीं रहा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं। हम लोग एक क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, 4 लोग। उनमें से एक प्लेयर ने दूसरे प्लेयर को बोला अरे तू जा करके यहां से ना दूसरी जगह फील्ड कर, और वो कहे कि नहीं मैं तो यहीं रहूंगा। आपको क्या लगता है क्या वो टीम चल पाएगी? नहीं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जो आदमी वहां से नहीं गया वो डरा नहीं, या वो वहां से चला गया तो वो डर गया? तो डरना जो है सिर्फ एक हमारे पास साइकोलॉजिकल चीजें हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। सोसाइटी में अगर हमने रहना है तो हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होती है, और जरूरी नहीं है कि अगर मैं किसी को रिस्पेक्ट दे रहा हूं तो बदले में मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये हमें बहुत चीजें जो है याद रखनी है। और दोस्तों याद रखना कि हमारी फैमिली को तोड़ने में सबसे जो बड़ी चीज है वो है ईगो। जब ईगो हम लोग ले आएंगे, हमारी फैमिली हो या हमारी सोसाइटी हो या हमारा देश है, अगर ये ईगोस हमारे अंदर रहेंगी, ये जो अपनापन हम लोग जिसे कहते हैं कि नहीं मैं अगर ये मैं मेरे अंदर रहेगी तो ना तो हम फैमिली, ना हम सोसाइटी, ना हम अपने देश में खुश रह सकते हैं। तो अगर आपको खुश रहना है, अपनी ग्रोथ चाहते हैं आप लोग पर्सनली या फिर प्रोफेशनली या किसी भी तरह से, तो आपको सीखना होगा एडजस्टमेंट। आपको ये मैं जो है वो छोड़ना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप लोगों के काम आई होगी। नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।